सोचिए, एक तरफ एक ग्लोबल लीडर का दावा है कि उन्होंने एक भयानक युद्ध रोक दिया, और ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक देश पूरी दुनिया के सामने एक नए संघर्ष का ऐलान कर रहा है। यह है जियोपॉलिटिक्स का असली खेल, जहां दावों और हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। आज हम इसी खाई को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो ये है वो बयान जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा दावा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध रोका जिससे न सिर्फ लाखों जानें बची, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक की जान बच गई। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। अब देखिए, इतना बड़ा दावा सुनने के बाद मन में सवाल तो उठता ही है। क्या ये सच है? क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है, या ये बस एक और राजनीतिक बयानबाजी है? आइए जरा इसकी तह तक चलते हैं और फैक्ट्स को खंगालते हैं। तो चलिए दावों की हकीकत जानने के लिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि जब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो ना, तो आंकड़े अक्सर असली कहानी बता देते हैं। और यहाँ के जो नंबर्स हैं वो वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। अब जो बात असल में हैरान करती है वो ये है कि ट्रंप के दावे समय के साथ लगातार कैसे बदलते गए हैं। ये कोई एक बयान नहीं है, बल्कि बयानों की एक पूरी सीरीज है, और हर नए बयान के साथ कहानी और भी ज्यादा बड़ी होती चली गई। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। पहले दावा हुआ 1 करोड़ लोगों की जान बचाने का, फिर कुछ ही हफ्तों में ये संख्या उछलकर 2.5 करोड़ हो गई, और अब हाल ही में ये 3.5 करोड़ तक पहुंच गई है। ये जो लगातार बदलते आंकड़े हैं ना, यही इन दावों पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा देते हैं। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। मार गिराए गए फाइटर जेट्स के दावों में भी ठीक यही पैटर्न दिखता है। शुरुआत हुई 5 जेट से, फिर ये 6 से 7 हुए, फिर 8, और अब तो 11 पर पहुंच गए। ये आंकड़े किसी स्लाइडर की तरह बस ऊपर ही जाते जा रहे हैं। ये बदलते हुए नंबर्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो एक तरफ तो ये दावे हैं एक ऐसे युद्ध के बारे में जो शायद कभी होने ही वाला नहीं था, और ठीक इसी समय दूसरी तरफ एक असली संघर्ष, एक असली टकराव तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, जहां शब्दों से ज्यादा एक्शन बोल रहा है। चलिए अब इस बयानबाजी की दुनिया से निकलकर जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ते तनाव की। यहाँ की जो हकीकत है वो उन दावों से कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। ये एक ऐसा मोर्चा है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल साफ है, एकदम दो टूक। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो फौरन सीजफायर चाहते हैं, मतलब युद्ध विराम, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वो खुलेआम कह रहा है कि वो एक ऐसा सबक सिखाएगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक सीधी टक्कर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ये बयान ये सिर्फ उनके आत्मविश्वास को नहीं दिखाता, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक दिमागी खेल। वो कह रहे हैं कि इस युद्ध का नाम गुस्से पर नहीं बल्कि डर पर होना चाहिए, और ये डर उनके दुश्मनों के मन में होना चाहिए। और देखिए, ईरान सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो लगातार एक्शन भी ले रहा है। फारस की खाड़ी पर अपना कंट्रोल जताना, अपनी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका भेजने से साफ मना कर देना, और दुनिया को ये मैसेज देना कि उनके लीडर को कुछ हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह लेने वालों की लाइन लगी है। ये सब दिखाता है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से हम क्या समझ सकते हैं? एक तरफ है हवा में किए गए दावे, और दूसरी तरफ है एक खतरनाक हकीकत जो हर पल और भी गंभीर होती जा रही है। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बयानबाजी अक्सर असली इरादों पर पर्दा डालने का एक तरीका होती है। ट्रंप के बदलते दावे और ईरान के ठोस कदम इसका सबसे सटीक उदाहरण है। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन विषयों को इस गहराई से समझना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स की एक गहरी समझ न सिर्फ आपको नंबर दिलाएगी, बल्कि दुनिया को देखने का, चीज़ों को एनालाइज करने का एक नया नजरिया भी देगी, और यही आपको बाकियों से हमेशा एक कदम आगे रखेगा। अब कुछ सवाल आपके लिए। पहला सवाल, बयानबाजी और जमीनी एक्शन के इस जटिल खेल में फिलहाल कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा है और क्यों? और दूसरा सवाल यह है कि ईरान की ये जो आक्रामक नीति है, सबक सिखाने वाली, इसका आखिर नतीजा क्या हो सकता है? क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है?
इन दोनों सवालों पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।